अमित, है अमित। हाँ माँ। बेटा बाजार चला जा, खाने पीने का कोई सामान लिया अच्छा सा। छोटे दामाद जी आ रहे हैं आज। जीजा जी आ रहे हैं? हाँ। तो बस माँ मैं यूँ गया यूँ आया सामान लेके। बहू, ए बहू। पता ना ये बहुएं क्या करती रहती हैं, हर टाइम फोन ही चलाती रहा, मैं सुनती भी तो ना ये। हाँ माँ जी। घर में साफ सफाई कर लो, छोटे दामाद जी आ रहे हैं। अच्छा, छोटे दामाद जी आ रहे हैं। माँ जी मैंने घर का सारा काम कर दिया है, झाड़ू पोछा घर बिल्कुल मैंने चमका दिया। माँ जी देवर जी कह रहे थे बड़े जीजा जी भी आ रहे हैं। आ रही वो भी, तू उसकी टेंशन मत ले, काम कर अपना जाके। लो आ गया हमारा गांव। हाँ वैसे भी हम बहुत दिनों के बाद आए हैं। जब इतने दिनों के बाद आए हैं तो 2-4 दिन रुक के जाएंगे। हाँ मुझे पता है, मम्मी से तुम्हें ढेर सारी बातें जो करनी है। लो माँ, सामान लिया है नाश्ते का। ये सामान बहू को दे दे बेटा, जल्दी से तैयारी कर लो, दामाद जी की खातिरदारी में कोई कमी ना रह जाए। ठीक है। आने वाले हैं वो। ठीक है माँ, ठीक है ठीक। लो नाश्ता का सामान लिया है और तैयारी करो अपना फटाफट नाश्ते में। दादी दादी 10 रुपए दे दो। क्या करेगा बेटे 10 रुपए का? खाऊंगा। मैंने बहुत सारी चीज मंगाई है नाश्ते के लिए, तेरे फूफा आने वाले हैं। चल वहाँ बैठ अपने पापा के पास। देखिए फोन करके आए ना अभी मेहमान। अरे माँ बड़े वाले जीजा जी भी तो आ रहे दिखे हैं। अरे हाँ, अरे होगा कंगला कहीं। छोटे वाले दामाद जी आएंगे, सामान उतार ला जा। अच्छा ठीक है। नमस्ते। 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 क्या हो रहा है? बहुत बढ़िया। चलो आओ लाओ पहले सामान दो, सामान ढालूं। हाँ लो बैग पकड़ो पहले। लाओ बैग लो। चलो चलो खोलो। आएंगे बेटा। माँ जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। और ठीक हो? और तो ठीक है। हाँ। बैठ। मम्मी नमस्ते। नमस्ते, ठीक हो? बढ़िया, लो इसमें बर्फी है। अरे दामाद जी इसकी क्या जरूरत थी? मम्मी जब हर बार लाना तो इस बार कैसे ना लाते? कोई ना, चलो बैठो। सामान रख दे। और घर सब ठीक है? हाँ सब अच्छे हैं। भाभी क्या बात, चाय समोसे? तुम्हें क्या पता छोटे जीजा जी आए हुए हैं और माँ जी भी कितनी नाराज है तुमसे। तुम सुबह से हंसते फिर रहे हो लफंगों की तरह। माँ जी तो कहती थी, अब आप भी कहने लगी। जाके तो देखो माँ जी कितनी गुस्से में है। लाओ दो। आई गया तू? तुझे कुछ पता भी है घर में कौन आ रहा कौन जा रहा? हर टाइम लोफर गर्दी में रहता। घर में मेहमान आए हुए हैं, तेरा कोई पता नहीं है। जीजा जी नमस्ते। नमस्ते। ठीक हो? हाँ बढ़िया, आप सुनाओ। जी नमस्ते।
अरे आ भी जा अब। मैं पैदल चलते चलते थक गई। पता ना कैसे आदमी से मेरी शादी कर दी जिसको 10 रुपए भी ना आए रिक्शा में ले जाने के लिए। अरे तो क्या हो गया, क्यों गुस्सा कर रही है? गाँव तो आएगी अब। एक तो इतनी दूर से पैदल चल के आ रही, ऊपर से थैला। लो पकड़ो अपना थैला। एक तो मेरी माँ है, ऐसे नंगे भुक्के परिवार में मेरी शादी कर दी। मैं तो इस आदमी से दुखी हूँ। अब आ भी जाओ, खड़े रहोगे? मैं भी इस आदमी से दुखी हूँ। चलो चल चल। अरे बहू, ये सामान उठा ले। ठीक है माँ। अरे भैया तुम रहने दो, हम दोनों ले जाएंगे। साधु साहब राम राम। राम राम। और ठीक है सब? हाँ जी बढ़िया जी बढ़िया। नमस्ते। माता जी राम राम। हाँ हो गई, राम राम। माली में बच्चों के लिए केले लाया था। अरे साधु साहब बैठो यार। अरे दामाद जी बैठे रहो। अंकुश बेटा कुर्सी लेके उठा के। अरे पूनम, चाय पानी का इंतजाम कर लो। अच्छा माँ जी भी कर रहे हैं। रुको भाभी, मैं भी चल रही हूँ। चलो दीदी। अंकुश बेटा तुझे तो कुछ ध्यान ही ना, इस सामान को उठाया कर अंदर रख दे। दीदी आपसे एक बात पूछूं, आप बुरा ना मानो तो? बोलो भाभी। आपकी माँ ने तो आपके कर्म ही फोड़ दिए इस कंगाल घर में शादी करके। और देखिए ना, आपको अच्छे से कपड़े पहनाते हैं ना, अच्छा कभी खिलाते हैं, और पैदल लेके आते हैं आपको। सही कह रही हो, मम्मी ने मेरे साथ ना बिल्कुल ठीक नहीं किया है। हाँ दीदी, तुम्हारी माँ ने तो सच में तुम्हारे कर्म फोड़ दिए। हाँ भाभी, आप सही कह रही हो। अब मैं कर भी क्या सकती हूँ। दीदी तुम रह कैसे रही हो इस आदमी के साथ? मैं तो एक दिन भी ना रहूं। हाँ भाभी, आप सही कह रही हो, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अरे बहू, चाय बनी ना क्या अभी? हाँ माँ जी अभी लाई। लो दीदी, मैं तो बातों में चाय बनाने भी भूल गई। भाभी तुम क्यों परेशान हो रही हो? चाय बची तो है, इसे ही गर्म कर दो, ये तो पी ले हैं। हाँ दीदी तुम सही कह रही हो। और क्या, सब पी जाएंगे। पर एक काम करना, मेरे लिए ना दूध में पत्ती लगा देना, पानी न डालना बिल्कुल भी। ठीक है दीदी। आओ जी, घुमा लो, आओ गाँव में तुम्हें। है नहीं? आओ जी, आओ, आप भी आओ। आओ जी, आओ। साधु साहब आओ यार।
अजी सुनो, इधर आओ तुम। हाँ जी, अब क्या हुआ? अब क्या गलती कर दी मैंने? कुछ नहीं किया और कुछ कर भी मत देना। अपने कपड़े देखे कितने गंदे हो रहे हैं, और तुम गांव में घूमने जाओगे, सब लोग यही बोलेंगे दीपा का पति है। क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? चुपचाप अंदर बैठो और कहीं नहीं जाना है। अच्छा करा दीदी जो तुमने जीजा जी को गांव में जाने से रोक लिया। गांव में जाते तो हमारी कितनी बेइज्जती होती। आखिरकार गांव में हमारी भी तो कोई इज्जत है। और कपड़े देखो कितने गंदे पहन रखे हैं जीजा जी ने। हाँ हाँ भाभी, इसलिए तो मैंने उन्हें गांव में जाने से रोक लिया। दीदी देखियो, जीजा जी ने तो खाना खाना भी नहीं आता, सबसे पहले खा के बैठ गए। खा के बैठ गए? अब लोग 2-3 बार बोल लेंगे, उनका पेट ना भरता। मैं भी जाने दिलाऊं देना खाना। चलो भाभी। अरे भाभी जी, जीजा जी को भी खाना ला करके दे दो, या बातें ही करती रहोगी आप? एकता, रात में तो नींद आ रही होते, मैं तो सोऊंगा। नींद तो हमें भी आ रही। अब सब सो जाओ, रात भी तो बहुत हो गई। और सर साहब, बड़े दामाद जी, तुम कहाँ जा रहे हो उनके साथ? कमरे में इतनी जगह नहीं है, खाट लेकर छत पर चले जाओ, हाँ ही सो जाइयो। एकता, वैसे तो हम यहाँ पे 4-5 दिन रुकने के लिए आए थे, लेकिन अब मुझे लगता है हमें यहाँ से सुबह चले जाना चाहिए। पर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? यार एकता, तुम देख नहीं रहे हो क्या? मम्मी और भाभी साजू साहब के साथ कितना गलत व्यवहार कर रहे हैं, और साजू साहब भी कुछ नहीं बोल रहे, उल्टा उन्हीं का साथ दे रहे हैं। हाँ मैं सब देख रही हूँ, पर मैं कर भी क्या सकती हूँ? एकता, मुझे पता है ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि साजू साहब गरीब हैं, उनके पास पैसे नहीं है, गाड़ी नहीं है। यार मुझे तो घिन आती है कि मेरी शादी ऐसे घर में हुई, लेकिन मुझे खुशी भी है कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। यार एकता, मुझे तो ऐसा लग रहा है सुबह कुछ गलत होने वाला है, और होगा जरूर, देख लेना। कुछ बड़ा होने वाला है, पर क्या? कुछ नहीं यार, रात बहुत होगी, सो जाओ तुम भी। ऐसा क्या होने वाला है, कुछ पता नहीं चल रहा। चलो सो जाती हूँ, बहुत रात हो गई।
बैठी बैठी क्या सोच रही? सोती को ना, सो जा चल। जब से बड़े जीजा जी आए मैं तो बहुत परेशान हूँ। और दीपा दीदी को कितना परेशान करते हैं। ये तो अच्छा दीदी ना गांव में जाने से रोक लिया। अगर ये गांव में चले जाते तो हमारी बेइज्जती कितनी हो जाती। कोई ना खाने की अकल ना पहनने की अकल, परेशान कर रखा। मुझे कुछ करना पड़ेगा जिससे कि यहाँ से चले जाए। मुझे तो डर ये है कि यहीं पे डेरा ना डाल दें। एकता बेटा, सुरेश आ जाओ, नाश्ता कर लो। आई माँ जी। अजी चलो पहले चाय पी लो। बेटे अमित, इससे बढ़िया मौका नहीं है इल्जाम लगाने का। माँ जी, माँ जी, मेरी सोने की चैन पता नहीं कहाँ गुम हो गई। आपने देखी है कि मिल नहीं रही? मैंने तो ना देखी, देख ले ठीक से, जहाँ तूने रखी होगी वहीं होगी। माँ जी मैंने सब जगह देख ली लेकिन मुझे कहीं नहीं मिली। अरे भाभी वहीं होगी, ठीक से ढूंढ लो। चलो मैं ढूंढवाती हूँ। भाभी ठीक से ढूंढो ना, आपने कहीं रख दी होगी। दीदी मैंने तो यहीं पे रखी थी ड्रेसिंग में। चलो देखो। माँ जी सब जगह देख ली, कहीं नहीं मिली। माँ जी मुझे तो ऐसा लग रहा है ये काम बड़े जीजा जी का हो भी सकता। माँ जी हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी पर कुछ भी इल्जाम लगा दोगी। कम से कम एक बार तो सोच लेते हैं कि आप क्या इल्जाम लगा रही हो। अरे भाभी जी क्या हुआ और कौन सा काम? कितने भोले बनना है जीजा जी, ऐसा तुम्हें कुछ पता ही नहीं हो। अरे भाभी जी आप थोड़ा सोच समझ के तो बोलो, आपको पता भी आप क्या बोल रही हो। आपको नहीं पता जीजा जी कुछ भी। ये भूखे नंगे घर के हैं, नियत फिसल की होगी, कर ली होगी चोरी। और मेरी सोने की चैन तो इन्हीं के पास है और मुझे नहीं पता कुछ भी बस। हाँ भाभी जी, हूँ मैं नंगे भूखे घर का, हूँ मैं भिखारी, हूँ मैं गरीब, लेकिन भाभी जी चोर नहीं हूँ, क्योंकि चोरी जैसी नीच हरकत मैं कभी नहीं कर सकता। अरे माँ जी, जीजा जी ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसे इल्जाम मत लगाओ उन पे। अरे जीजा जी आपने गलती से अगर चैन ली हो तो बता दो, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे और घर की बात घर में रह जाएगी। अरे ये कैसी बात कर रहे हो भाई साहब, मैं भूखा रह सकता हूँ लेकिन चोरी कभी नहीं कर सकता। अजी ये ऐसे नहीं मानेंगे, मैं भी पुलिस को कॉल लगाती हूँ।
पीपल्स आने आ जाओ। अजी अगर आपने चुराई हो तो वापस कर दो, क्यों और बेइज्जती कराओगे? दीपा, तुम भी ऐसी बात बोल रही हो? क्या तुम्हें भी मुझ पर विश्वास नहीं है? अरे दीदी तुम इधर आ जाओ, ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। अभी पुलिस आने वाली है, वो खुद पता लगा लेगी कि किसने चोरी की है। अरे चुप करो तुम सब। तुम्हें पता भी जिसे तुम चोर कह रही हो, गरीब समझ रही हो, कौन है वो? तुम्हें पता ही वो कितने बड़े साधु साहब, हाँ जी बताओ क्या बात है, किसने किया था फोन? हाँ सर, मैंने ही किया था फोन। मेरी सोने की चैन चोरी हो गई है और वो चैन इस भिखारी के पास है और ये मना कर रहा है कि मैंने कोई चोरी नहीं की। यो भिखारी, इस भिखारी का तो जब चार लट पड़ेंगे ना सब कुछ पता चल जाएगा। और तुझे तो मैं थाने में बताऊंगा जाके, मुंह छिपाए कैसा खड़ा है। ओए बहरा है क्या, आवाज नहीं जा रही? कितनी बार बोलना पड़ेगा? सर आप जैसा समझ रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये कोई चोर नहीं है, ये तो बहुत बड़े। चुप कर, तू बहुत बोल रहा है, मुझे लगता है तू भी इसके साथ मिला हुआ है। सर आप सोच समझ कर बोलिए, कहीं आपको पछताना ना पड़े। अच्छा तुझे तो मैं बाद में ही देखूंगा, पहले इसे देख लूंगा। ओए तुझे आवाज नहीं जाती का? इधर आ। अरे सर आप, और यहाँ? सर मुझे नहीं पता था आप यहाँ हो, सर मुझे माफ कर दो। और आप जिसे आप चोर बता रही हो ना, ये इस जिले के सबसे बड़े आदमी हैं, सबसे बड़े बिजनेसमैन है ये, और आप इन्हें चोर बता रही हो? क्या ये जिले के सबसे बड़े आदमी, ये गरीब, ये भिखारी? ठीक है आप जा सकते हो, ये हमारा घर का मैटर है, हम देख लेंगे। ठीक है सर, हम चलते हैं। अगर कोई हमारे लिए सेवा होगी तो बता देना। क्या जीजा जी बहुत बड़े बिजनेसमैन है? हाँ एकता, सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यही बात तो मैं इतनी देर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ इन्हें, कोई मेरी तो सुनने को तैयार ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पुलिस वाला भी इनके साथ मिला हुआ है। अरे भाभी जी बस करो, और कितना गिरोगे तुम लोग? भाई साहब सच में जिले के सबसे बड़े आदमी हैं, ये बात सिर्फ मैं जानता हूँ, क्योंकि जब भाई साहब फोन पे बातें कर रहे थे ना तो मैंने उनकी सारी बातें सुन ली थी। चलो हमने मान लिया कि ये शहर के सबसे बड़े आदमी है, लेकिन इस फटीचर हालत में क्यों रहते हैं? है कोई जवाब तुम्हारे पास इसका? मैं इस फटीचर हालत में क्यों रहता हूँ, यही सुनना चाहते हो ना तुम? अरे ये सब मैंने अपनी पत्नी का प्यार पाने के लिए किया, क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि मेरी पत्नी मुझसे ज्यादा प्यार करती है या धन दौलत से। लेकिन आज इसने साबित कर दिया कि ये मुझसे नहीं, धन दौलत से ज्यादा प्यार करती है। मुझे तुम सबने चोर बोला, मुझे इतना बुरा नहीं लगा। अरे मुझे तो बुरा जब लगा जब मेरी पत्नी ने मुझे चोर बोला, लेकिन तुम सब लोगों ने भी मेरी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। साधु साहब बस आपका प्यार पाने के लिए गरीब बनकर रह रहे थे, लेकिन आज सबकी औकात पता लग गई। और हाँ भाभी जी, ये भी पता लग गया कि इस घर में आदमी से ज्यादा पैसों की इज्जत है। और हाँ, जिस घर में आदमी की कोई इज्जत ना हो ना, हम उस घर से कोई भी रिश्ता नहीं रख सकते। चलो एकता, चलो भाई साहब, चलो भाई साहब। चलो जी हम। अंकुश भैया तुम हमारा बैग ला दो उठाकर। हाँ जीजा जी आप चले ही जाओ, मैं भी आपकी और ज्यादा बेइज्जती नहीं देख सकता। हाँ तुम बैग ला दो भैया। चलो चलो आओ। बाहर को ले आइयो बैग। अरे जीजा जी रुक जाओ, सुनो तो। जीजा जी रुक तो जाओ। अब रुकने को रह क्या गया? अरे हम तो 4-5 दिन रुकने के हिसाब से आए थे, लेकिन जिस घर में आदमी से ज्यादा पैसों की इज्जत हो तो ऐसे घर में रुक के फायदा भी क्या है?
और हाँ दीपा, आज के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि तूने अपने घर वालों का साथ दिया, मेरा नहीं। अजी अजी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं भूल गई थी कि औरत की सबसे बड़ी धन दौलत उसका पति होता है। तुझे मैं माफ तो कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुझे अपने घर वालों से रिश्ते नाते तोड़ने पड़ेंगे। ठीक है जी, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी। नहीं जीजा जी, ऐसा मत करो, ये सब मेरी गलती है। मेरी कोई सोने की चैन नहीं चोरी हुई थी। ये तो मैंने आप पे झूठा आरोप लगाया था आपको फंसाने के लिए। तुझे शर्म नहीं आई? जीजा जी भी इल्जाम लगाते हुए और हम ही पागल दे तेरे चक्कर में आ गए। दामाद जी, मैं तो बहू की बातों में आ गई थी। दामाद कोई अमीर गरीब नहीं होता, दामाद तो अपने बेटे जैसा होता है। और मैं अपने बेटे पे इल्जाम लगा रही थी। तुम सबको अपनी गलती का एहसास हो गया, इससे अच्छी हमारे लिए और क्या बात होगी। लेकिन आज के बाद हम सब मिलजुल कर रहेंगे। अरे दामाद जी, अब खड़े ही रहोगे, घर पे चलो। अजी अब तो चलो ना। चलो ना एक्टर जी। अजी अब तो गाड़ी दिला दो, अब भी पैदल चलाओगे? देख, तुझे तो पता है ना मेरी हालत, अब इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा। तो गाइस, आपने हमारी मूवी तो देख ली है, तो कमेंट करके बताओ मूवी कैसी है। दोस्तों, अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो मूवी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट में जरूर बताना कैसी लगी। और हमारे YouTube चैनल सुरेश सैनी बिजनौरी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।